स्वागत है। और आप ये जानने के लिए सोच रहे होंगे कि आज कौन मिलने आ रहा है आपको। तो आज है हमारे साथ मशहूर, बहुत प्यारी और बहुत सुरीली सिंगर जिसका नाम है संध्या राजपूत जी और समर खान जी। प्लीज कम ऑन द स्टेज। वाओ, क्या हाल चाल है आपके? फाइन, आप बताइए। मैं अच्छी हूँ, आपसे मिलकर बहुत खुश हुई सीमा जी। ओह माय गॉड, मुझे बहुत खुशी हुई आपकी जुल्फों से खेल कर। कम ऑन द स्टेज संध्या जी। कैसे हैं आप? बहुत प्यारी लग रही है, आपके झुमके बहुत प्यारे हैं। थैंक यू मैम, सेम टू यू, आप भी बहुत प्यारी लग रही हैं। थैंक यू सो मच। ऑडियंस, अभी आप सुनेंगे इनकी जुबानी, इनकी कहानी और लाइफ ऑफ द जर्नी। समर खान एंड संध्या राजपूत जी, बैठिए प्लीज। समर जी, आप बहुत ब्लैक ड्रेस में बहुत प्यारी लग रही हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। संध्या जी, आप ही येलो ड्रेस में, साड़ी में तो क्या गजब उठा रही है, बहुत प्यारी लग रही हैं आप। अच्छा, तो हम रूबरू होते हैं सब ऑडियंस के सामने और हमारे पीछे तो बनती है यार एक बार। और मैं सबसे पहले संध्या राजपूत जी से पूछना चाहूँगी कि संध्या जी आप क्या करती हैं और आप सिंगिंग में कब आई? मैं सिंगिंग में, मुझे 8 महीने हो गए। ओनली 8 महीने जी? लेकिन गाती तो बहुत सुरीला। वो तो आपका प्यार है कि आपको ऐसा लगता है। नहीं, आपको मैंने अक्सर सुना है बहुत प्यारा गाती हो, बहुत सुंदर गाती हो, बहुत सुरीला गाती हो। आपने कैसे सीखा है? नहीं मैम, मुझे कोई गुरु नहीं मिल पाए, बट मैंने ये सुन के ही सीखा है। सुन के? कहाँ से? मैं ना किशोर कुमार जी की फैन हूँ, उनके गाने में बहुत बारीकी से सुनती हूँ। मैं जो भी कुछ गाती हूँ तो उन्हीं के गानों से। लेकिन मुझे लगता नहीं है जब आप मंच पे गाती हैं तो आपने कहीं से सीखा हुआ नहीं, ऐसा नहीं लगता है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे तो गुरु मिले ही नहीं है। मैं ढूंढती हूँ गुरु को आज भी कि वो मुझे मिल जाए। जहाँ मतलब मैं बहुत सारे मेरे जो को सिंगर होते हैं उसको उनसे पूछती रहती हूँ, उनकी बारीकियाँ सुनती रहती हूँ, समझती रहती हूँ, तो वही इम्प्रूव करती हूँ। देखो ऑडियंस से हमसे ये पता चलता है कि घर बैठे भी ये हम आपको संजय जी ये कहना चाहेंगे, आपके पास गॉड गिफ्ट है। हाँ जी बिल्कुल, आपके पास गॉड गिफ्ट है और गॉड गिफ्ट को आपने आगे बढ़ाया है। और आपने मंच पे गाना की छोटी बात नहीं होती, बिना सीखे हुए माइक हाथ में पकड़ना बहुत बड़ी बात होती है। हम आते हैं समर खान जी के पास। कैसे हैं समर जी आप? और समर जी, आप बहुत अच्छा और बहुत प्यारा गाती हैं। और आपने ये आपका सफ़र कब और कैसे और क्यों शुरू हुआ? सबसे पहले देश की ऑडियंस को मेरा प्यार भरा आदाब, सलाम, नमस्ते। थैंक यू सो मच समर। मेरा सफ़र शुरू तो बहुत परेशानियों से हुआ है, बट एक टाइम था जब मेरी फैमिली की सपोर्ट नहीं करती थी। शौक था बहुत, पहले मुझे एक्ट का शौक था, थिएटर भी मैंने काफ़ी किया। लाइक अच्छा, आप पहले मतलब एक्टर बनना चाहती थी? हाँ, तो चाहती नहीं, अभी भी अगर अच्छा कुछ मिलता है। देखो आप खुद बताओ, आज भी एक्टर लड़की है नहीं हो? और फिर सिंगिंग में कैसी है? सिंगिंग का मेरा शुरू से बहुत ज़्यादा शौक था। मतलब स्कूल टाइम से ही मैं कुछ ना कुछ, जैसे कुछ हमारे कल्चर में मुस्लिम प्रोग्राम्स होते थे, लाइक हिंदू भी होते थे भजन वगैरह, तो मैं उसमें कंटिन्यू पार्टिसिपेट करती थी तब। बट कोई, मैं आपको बताऊँ, हमारे यहाँ एक जो टीवी बोलते हैं वो तक भी नहीं था, बट मैं सुन के उसको शौक बहुत ज़्यादा था, पार्टिसिपेट करती थी। बट एक वही ज़रिया था, वो भी इतनी परमिशन भी नहीं थी, बट मैं वो पार्टिसिपेट भी मैं छुप के करती थी। समझिए, आप ये रेडियो में सुनती थी सब प्रोग्राम? हाँ, उस टाइम हाँ, गाने से, क्योंकि शौक इतना ज़्यादा था कि टीवी के ज़रिए कुछ कर नहीं सकते थे, तो सुन लेते थे जहाँ भी लगता था। और सुबह बहुत जल्दी उठ जाती थी, मुझे लगता था जब तक सारे लोग सोकर उठते नहीं हैं उससे पहले मैं अपना रियाज़ कर लूँ या कुछ भी। तो इस वजह से करते बट आज अल्हम्दुलिल्लाह जब मैं फैमिली का सपोर्ट करती हूँ उनके हर सुख दुख में, तो आज वही मेरी फैमिली है, सपोर्ट करती हूँ। अभी करती है? हाँ, बट कोई बात नहीं, देर है दुरुस्त है। ऐसा अक्सर होता है, हर फीमेल के लिए। संध्या जी, क्या आपके साथ ऐसा कभी हुआ, आपकी फैमिली बीच में अड़चन बनी? मेरी फैमिली कभी भी अड़चन नहीं बनी। उन्होंने हमेशा मुझे सपोर्ट किया कि जैसा भी आप करना चाहो इसमें सिंगिंग में, तो कोई कभी भी कोई अड़चन मेरे सामने नहीं आई। मेरी फैमिली आज भी वो पूरी सपोर्ट करती है। अरे वाह, आप बहुत लकी हो, सच में लकी हो आप। और संध्या जी, और बेसिकली आप क्या करती हैं? बेसिकली मैं एक एनजीओ चलाती हूँ, स्ट्रॉन्ग भारत फाउंडेशन। इसमें मेरे एरिया में संध्या जी एक एनजीओ चलाती हैं और ये बहुत अच्छी बात है। आप एनजीओ का नाम बताएं जरा, कैमरे की तरफ। स्ट्रॉन्ग भारत फाउंडेशन। ओके, तो संध्या जी उसमें आप क्या करती हैं? एज एन मैं उसमें एक टीचर पार्लर का कोर्स सिखाती हूँ, ब्यूटी पार्लर, फैशन डिजाइनिंग, सिलाई, मेहंदी, पेंटिंग। और अभी तो मैंने टीचर भी रखी हुई है उसमें।
क्योंकि मैंने एक्टिव को ज्वाइन कर लिया है, ये सिंगिंग ज्वाइन कर लिया, तो मैंने उसमें टीचर भी रखी है। अच्छा अच्छा, जो बच्चों को सिखाती है। तो क्या आप उनसे पे करती हैं? बच्चों से मैं पे नहीं लेती, टीचर को पे करती हूँ मैं। अच्छा, हाँ जी, क्योंकि मेरे बच्चे बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। टीचर को पे करती हैं और स्टूडेंट से पे नहीं लेती है, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है। तो इसका मतलब ये है कि आप फीमेल को आगे बढ़ा रही है ना। तो कितनी फीमेल ने आपसे सीखा है? अभी तक मैं 60 बच्चों को डिप्लोमा दे चुकी हूँ। 60 बच्चों को? हाँ, अपना फाउंडेशन का सर्टिफिकेट दे चुकी हूँ। आपको तो सलाम करना पड़ता है संजय जी, आपने 60 बच्चों को, 60 लड़कियों को आगे बढ़ाया है, ये बहुत बड़ी बात है। हर एक फीमेल के लिए घर से बाहर निकलना बहुत टफ है, बहुत मुश्किल है। भले ही हर कोई फीमेल कहे कि मेरे को घर में ये नहीं है, लेकिन कोई ना कोई देखो, डायरेक्ट नहीं कहेंगे तो किसी न किसी बहाने से आपको अड़चन तो आती ही आती है। फिर भी फीमेल बाहर आके देखो 60 बच्चों को उन्होंने आगे बढ़ाया। 60 बच्चों को सिखाने का मतलब है कई हज़ार बच्चों का कैरियर इन्होंने सेट कर दिया। तो वो जो बच्चे आपसे सीखे हुए हैं तो वो आगे काम कर रहे हैं क्या? हाँ जी, बिल्कुल काम कर रहे हैं। जो अच्छे पार्लर्स में लगे हुए बड़े और सिलाई बुटीक खोले हुए हैं उन्होंने अपने फैशन डिजाइनिंग से। मेहंदी में कोई बहुत कॉम्पिटिशन जीते हुए हैं बच्चों ने, पेंटिंग में जीते हुए हैं। आपको कैसा फील होता है? मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मेरा नाम लेते हैं बच्चे कि हमने वहाँ से सीखा है, तो मुझे बहुत खुशी होती है। बड़ा अच्छा लगता है। और ज़्यादातर मेरे बच्चे आगे निकले, अरे घर नहीं बैठा सब। क्या बात है, क्या बात है संजय जी, मुझे बहुत अच्छा लगा। सबको अच्छा लग रहा है, सबको। और समर जी, मैं ये जानना चाहती हूँ, अभी आपका एक बहुत ही प्यारा सॉन्ग जो मार्केट में जो फेस ग्रुप से आया, आप उसका वीडियो भी लॉन्च हुआ है, तो आपने वो गाया, वो कैसे कैसे वहाँ तक पहुँचे और कैसे कैसे आपने प्रोग्रेस की? गाने का तो रिकॉर्डिंग तो मेरी कई हुई है, मतलब ये हुआ कि काफ़ी होता है ना कि पड़े रहते हैं सॉन्ग, बट ये सॉन्ग पहली बार ऐसा हुआ कि आया और एक ही दिन में इस पर मतलब 30,000 से ज़्यादा लाइक पहुँच गया और मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई। और जो मेनली मतलब जो मेरे साथ हुआ है, मुझे काफ़ी बारीकियाँ मतलब सीखने को मिली, क्योंकि क्या होता है ना, हमें लगता है जैसे हम स्टेज पे सिंगिंग कर रहे हैं, हमें वही जाके हमें रिकॉर्ड कर देना, बट ऐसा नहीं होता, क्योंकि रिकॉर्डिंग में इसमें बहुत फ़र्क होता है। इतनी बारीकियाँ सीखने को मिलती हैं, नहीं और ज़्यादा अच्छे से करिए, फीलिंग लाइए, मतलब आप कुछ ये मत करिए वो मत करिए। जो हमारे उन्होंने राजस्थान जी ने इसको गाया है, तो वो उन्होंने भी बहुत अच्छा सॉरी बात की है, पर उसको बहुत ही अच्छी तरीके से उन्होंने मुझे बताया भी, पहले उन्होंने बकायदा उनके आपने एक्ट किया या सिंगिंग भी की? सिंगिंग किया। तो समझ जी, हम चाहेंगे 2 लफ्ज़ गुनगुनाया, जरा सब ऑडियंस को पता चले। आप ये देख भी सकते हैं, यूट्यूब पर पड़ा है फ्रॉम समर खान से या फेसबुक से, तो आपको मिल जाएगा। आप फेसबुक पे जाके देख सकते हैं और यूट्यूब पे जाके देख सकते हैं। फेसबुक को कौन नहीं जानता? लाइक कमेंट सब्सक्राइब। चलिए मैं 2 लाइन गुनगुनाती हूँ। तुमको दिया है दिल, तुमको दिया है प्यार, मैंने तुमसे किया है दिल, तुमको दिया है। थैंक यू। समझ जी कहती मेरे पास है, जब मैंने आपका वीडियो देखा है और मुझे बहुत अच्छा लगा है, और आगे भी आप ऐसे ही कोशिश करते रहिए। और अभी मैं आप संजय जी, आपका जो कैरियर अभी जो शुरू किया आपने सिंगिंग का, और ये मतलब अभी आप कंटिन्यू रखेंगी? और इसको थोड़ा हाई लेवल पे लेके जाऊंगी, जो मेरे शो होते हैं वो एक हाई स्केल पे, ये मेरी कोशिश है। अच्छा, तो संजय जी, आप मतलब इतने बच्चों को आप सिखा रही हैं, और आपने कहाँ से सीखा? मैंने तो 12th के बाद ही सीखना शुरू कर दिया था, मुझे बहुत शौक था। अच्छा, ये पार्लर वगैरह, सिलाई, ये चीज़ें, फैशन डिज़ाइनिंग, मुझे शौक था बहुत शुरू से? तो हाँ, मैं तो पढ़ाई के साथ साथ ही सीख रही थी। तो संजय जी, एक बहुत ज़रूरी बात मैं पूछना चाहती हूँ, आप बताना चाहो तो बताओ, नहीं बताना चाहते तो रहने दीजिए। आपकी शादी हो चुकी है कि नहीं? हाँ जी, अभी मैंने पता क्यों पूछा, इतनी खूबसूरत है, तो देखो तुम कोई भी लाइन मत मारना, उनकी शादी हो चुकी है। और समर जी, वो तो मुझे पता आपकी शादी अभी नहीं हुई है, और ये मत सोचना कि समर खान जी की शादी नहीं हुई है, आप समर खान को लाइन मारोगे, नहीं। समर खान को अभी बहुत आगे जाना है और बहुत सारे वीडियो करने हैं, और अभी एक्टिंग करना बाकी है। मैं सही कह रही हूँ कि गलत? सही है, राइट ना? अभी शादी करवाना है कि नहीं?
कोई मेरे जैसा मिलेगा तो सोच। तो आपको कैसा चाहिए ये तो बताओ। मुझे नमस्कार सुलझाव इंसान चाहिए। कैसी हैं? मैं अच्छी हूँ राजा जी, आप कैसे हैं? नमस्कार नमस्कार राजा जी। राजा जी आप कैसे मैं बिल्कुल मस्त, हैं? बहुत बढ़िया। ये इतना प्यारा प्यारा ड्रेस, और आपको पता है यहाँ इंटरव्यू चल रहा है। ये हम चलता रहता है, मैं मिलूंगा नहीं क्या तो अगर इंटरव्यू चल रहा होगा तो। देखो संध्या जी आई हुई है हमारे साथ, समर खान जी आई हुई है। मेरा परिचय कराओगी जब तो मुझे पता लगेगा ना। संध्या जी ने ये संध्या राजपूत जी हैं नमस्ते। जो बहुत अच्छा गाती हैं। ये समर खान जी हैं, ये भी सिंगर है, ये भी बहुत अच्छा गाती हैं। नमस्ते। नमस्ते उधर क्यों, इधर करना। मैं कह रहा हूँ आप मुझे बैठने को नहीं बोल रही ना, बातें को। सबको बिठाती हो आप, एक खड़ा हूँ जब से आए हो आप कह रही हो, एक बार भी नहीं कहा बैठिए। अरे राजा क्या बात कर रहे हैं, कम अंदर। नमस्ते नमस्ते, हैव ए सीट। इजाजत बैठे। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और बताओ कैसे हो? बहुत बढ़िया हूँ, परिचय तो कराओ इनसे मेरा पहले। अभी कराया तो है ये कैसे परिचय कराओ? वैसे। हाँ। ये समर खान जी हैं, ये सिंगर है, बहुत अच्छा गाती हैं। और अभी अभी इनका एक गाना लॉन्च हुआ है बहुत प्यारा, जो फेसबुक ने किया। और वो संध्या राजपूत जी हैं, वो बहुत अच्छा गाती हैं, बहुत प्रोफेशनल गाती हैं। और इससे आप कुछ मत पूछना। गाने का नाम वैसे मैं आपको बताऊं, दिल तुमको दिया। दिल तुमको दिया क्या है? आपको दिया ठीक है, या तो ले लिया। इतना खुश मत हो, गाने का नाम है, टाइटल। गाने का बोल रहे हैं? टाइटल बताया मैंने। टाइटल है ये। अच्छा, हाँ, कहीं रात को सपने लेता रहे। लेकिन मैं आपको सीमा जी बता दूं, मैं दोनों को जानता हूँ। हैं? दोनों को जानते हो? हाँ क्या, मैं तो वैसे ही तफरीह ले रहा था। हाँ कि तुम क्या बोलती हो। हैं? ये संध्या जी है, बहुत बढ़िया गाती है। और ये समर खान जी है, बहुत अच्छा गाती है। सब वो संध्या राजपूत है और ये समर है। अरे यार तुमने फिर मुझे क्यों बोला इंट्रोड्यूस कराने के लिए? अरे मैडम, तुम इंटरव्यू लेती हो सबके, हमने कहा तुम्हारी ले लें। तो रात से हमारा क्या लेंगे ये तो बताओ। अब देखो, आप लेती हो कलाकारों का इंटरव्यू, क्या किया है, क्या खाया है, क्या पिया है, क्या क्या कर रखा है, तुम क्या करती हो, तुम क्या करती हो, ये कोई पूछता है? नहीं, कोई भी नहीं पूछता यार। क्योंकि तुम कुछ करती नहीं हो। पूछेगा क्या, खाली बैठे बैठे लोगों को बुला बुला के तुम तो उठपटांग सवाल करती हो। मैं क्या पर तुमसे हम पूछेंगे ना। पूछो पूछो, कोई तो पूछो मुझसे। हाँ, पहले तो मुझे ये बताओ कि आपने इन्हें बुलाया क्यों है? अरे ये देखो खूबसूरत हस्तियां हैं हमारी, आने वाली जो नए सिंगर है, ये उभरते हुए सिंगर हैं जो मतलब बुलंदियां उनके छुएंगे। बारे में नहीं, अपने बारे में बताओ क्यों बुलाया है। तो उनका इंटरव्यू कर रहे हैं, उनके लाइफ ऑफ द जर्नी शूट कर रहे हैं। सीधा सीधा बोलो, टाइम खराब करने को बुलाया है। उनका भी टाइम वेस्ट, तुम्हारा भी टाइम वेस्ट। चलो हमें क्या लेना देना है। पर सुनो सुनो तो सही, पर तुम क्यों आए बीच में टाइम खराब करने? आपको पता है ना, जब भी यहाँ लाइट जलती है मैं आ जाता हूँ। सोनू जी को बोलना पड़ेगा। जब भी बत्तियाँ जलती हैं मेरे को लगता है कुछ ना कुछ, कोई ना कोई सेलिब्रिटी आया होगा, और 2 सेलिब्रिटी आज मिल गए, मेरे को मजा आ गया। मजा आ गया ना? और ऐसे सेलिब्रिटी हमें भी मजा आया कि फनी बातें सुनकर, इमेजिन नहीं किया था जब नहीं आपने- नहीं, मैं ऐसा हूँ नहीं, ये बना देते। हमें तो लगा कोई मतलब कोई साधु संत साधु जैसे बातें करेंगे, बट आपने तो मॉडल नहीं, साधु जैसी बातें नहीं करते, क्योंकि हम साधु नहीं हैं, हम साधु के वेश में हैं। सुनिए, आप क्या कुंडली उंडली भी देखते हो? देखता हूँ। तो संध्या जी आप दिखाना चाहेंगे अपनी कुंडली? नहीं, इनकी कुंडली नहीं। मैं थोड़ा बिलीव कम करती नहीं, हूँ। संध्या जी तो बिलीव ही नहीं करती। नहीं तो मैं कुंडली देखता भी नहीं हूँ, मैं तो वो कुंडली जो सांप कुंडली मार के बैठ जाता है ना, मैं वो कुंडली समझ रहा था। ये कुंडली, वो जो शास्त्रों में जो होता है कि इसकी शादी कब होगी, इसका ब्याह कब होगा, वो वाला। ये आजकल तो किसी को नहीं पता किसकी शादी कब होगी। हमारी नहीं हुई है, हम किसी से क्या बोले। आपकी शादी नहीं? सब बातें जानते हो, फिर भी ऐसी बातें करते हो। नहीं मैं पूछ रही हूँ, सच में शादी नहीं हुई आपकी? आजकल शादी का जमाना खत्म, कोई शादी नहीं कर रहा आजकल। क्यों? सब अपने करियर में ध्यान दे रहे हैं, सब अपने 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 कामों में लगे हुए, सोचते हैं कुछ अचीव कर लें तभी शादी करें। तो मैं जरा इनसे बातचीत कर लूँ? तुम तो करियर ही हो, हम कर लें थोड़ी देर। हाँ प्लीज समझिए, आपका गाना आया, मैंने अभी कुछ दिन पहले एक इवेंट में देखा था, आपका एक गाना आया और आप बड़े ढंग से सम्मानित की गई थी। और आपको जब वो पुरस्कार मिल रहा था तो आपको पता नहीं कैसा लग रहा था, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि मैंने वो देखा था। आपको कैसा लग रहा था? मेरी खुशी अच्छा लगा, जितना आपको कैसा लगा? मेरे को तो आपसे ज्यादा अच्छा लग रहा था।
मुझे मुझे लग रहा था कि अच्छा लग रहा आज कुछ तो आप दे के जाओगी, लेकिन आप वैसे चलेगी तो बड़ा खराब है। ये आपको दिया है? कहाँ दिया मेरे को? तो वो भी तो खुशी होती, जो दिया उसको समझ के रखना। नहीं, वो समझ के ही तो रखा। अब उसमें मेरा अधिकार नहीं था ना, जो मुझे मिला था, तो मुझे ही मिला। इनको मिला था, उनको सम्मानित किया गया था, मुझे उनके काम के लिए नहीं सम्मानित दे किया सकते गया किसी था। को। देखो हम सब परिवार हैं, हम सारे एक हैं, तो फिर क्या मेरे को क्या तेरे को ऐसा भी लगता तुम है। भी कोई अच्छा काम करो, तुम्हें भी ऐसे सम्मानित किया जाए। कोई अच्छा ही काम करो। हाँ, तुम तो बड़ी अच्छा एक सवाल में संदेह इसलिए होता है। हाँ जी। वो सब आपका है, चलिए। संदेह जी आप भी सुंदर हो, इसका राज क्या है? या आपको ऐसा लगता है आपकी नजरों में है वो चीज? यानी कि सभी आपको सुंदर बोलते हैं, इसका मतलब सबकी आंखें फर्स्ट क्लास हैं, इसलिए आपको सुंदर देखती हैं। सुंदरता ना नजरों में होती है, जो इंसान में अच्छा लगता है हम उसको हम ऑटोमेटिक हमें अच्छा लगता है, सुंदर लगता है। तो वो चीज एक देखने वाले का नजर ही होता है। संध्या जी का वर्क जो संध्या जी काम कर रही है वो खूबसूरत काम है, वो उनके चेहरे पे झलकता है। आपको पता है संध्या जी सिंगिंग के साथ और भी मुझे पता है, मुझे पता है। पता है ना? तो एनजीओ चलाती हैं। हाँ, देखा, मुझे मालूम, क्योंकि मैं सब पढ़ के आया हूँ। अच्छा। हाँ, संध्या जी गाती बहुत अच्छी है। उनको हमने पहली बार सुना था तो बस हम सुनते रहे, फिर हमने कहा सुनेंगे, बार बार सुनेंगे और ट्रिपल एस में सुनेंगे, उतना ज़्यादा सुनेंगे ये नहीं पता। ट्रिपल एस में इन लोगों पे मेरी मुलाकात भी इनकी ट्रिपल एस में हुई थी। ट्रिपल एस का बहुत बड़ा योगदान है हम सबके लाइफ में, और उसके ज़रिए हम अच्छे दोस्त बने हैं, और अच्छा आज इसी मंच पे हम सब लोग बैठे हुए हैं। तो आप लोगों को कैसा लग रहा है? ट्रिपल एस तो अपने आप में आज का फेमस एक स्टूडियो है, और अच्छा लगता है क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, छोटे बड़े सभी कलाकारों को मंच दिया जाता है, ये यहाँ आने से नॉलेज भी होती है। समर जी, आपको मैं ट्रिपल एस के बारे में बताना चाहूँगा, और मैं ये जानना चाहूँगी आपकी फैमिली में। मेरी फैमिली में फादर को तो एंड मेरी सिस्टर्स हैं एंड अब एक सवाल मैं पूछूं, बारी बारी से पूछते हैं। मैं अभी आया हूँ, मैं भी तो कुछ कर दूँ ना यहाँ पे। हाँ, संजय जी एक बात बताइए आप, ये इनका सवाल, इनसे मेरा सवाल आपसे एक सवाल कि आप इतना इतना अचीव किया, आपने इतना अच्छा गाती भी हो, इतनी एनजीओ भी चलाती हो, बहुत सारे काम करती हो, सोशल वर्क भी करती हो, तो इसके पीछे किसका हाथ है? कौन आपको पीछे बैक कवर करता है? कौन आपको सपोर्ट करते हैं लोग? ऐसे किसी व्यक्ति का आप नाम लेना चाहते हो जो आपको सपोर्ट करते हैं? संध्या जी, राजा ने पहली बार अच्छा क्वेश्चन पूछा, सच में। मुझे यहाँ तक पहुँचाने में एक ने नहीं कई लोगों ने आप सपोर्ट किया सबके है। नाम लेना उनको भी अच्छा लगेगा, मुझे तो जरूर अच्छा लगेगा। और मतलब सौभाग्य से वो लोग खुद भी बहुत अच्छे हैं कि उन्होंने मुझे बिल्कुल निस्वार्थ सपोर्ट किया है। उसमें से एक हमारे सामने है स्वामी भवानी महाराज जी, जी, जिन्होंने मेरे को पहले से ही सपोर्ट करनी शुरू करी और आज तक वो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। और गुरु ल्यूमस जी हैं, टीसी चौहान जी हैं, और बाकी ये जब स्टूडियो जो है इनके सब सिंगर सब प्रचार करते हैं, हर कोई सपोर्ट करता है। तो मेन मेरे लाइफ में भवानी जी, ल्यूमस जी और टीसी चौहान जी, इनकी मुख्य भूमिका है कि मैं यहाँ तक पहुँची। तो आपके आवाज़ के और आपको चाहने वालों को लिए आप कुछ कह सकती हैं अच्छा सा कुछ जो आपको चाहते हैं, जो आपकी आवाज़ के दीवाने हैं, जो आपको सुनना चाहते हैं बार बार, आपके दर्शक, आपके ऑडियंस, आपके फैन? मैं उनसे यही कहूँगी कि मैंने जो भी सीखा है उनके बीच में ही रह के सीखा है, उन्हीं से सीखा है। बहुत सारी चीज़ें मुझे पता ही नहीं थी, तो यहाँ तक जो आई हूँ, जो एक नाम पहचान प्यार से मिला है मुझे, सब सिंगर से मिला है, सब स्टूडियो से ही मिला है। मैंने जो सीखा है वो बाहर निकल के इन 8 महीनों में ही सीखा है। तो मैं संध्या जी चाहूँगी कि 2 लफ्ज़ गुनगुनाएं, आपकी आवाज़ ऑडियंस जरूर सुनना चाहिए। इतनी सुरीली आवाज़ है आपकी, जो आपका मन करता है। लग जा गले के फिर ये हंसी रात हो ना हो, लग जा गले के फिर ये हंसी रात हो ना हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो ना हो, लग जा गले। इसीलिए लोग आपके दीवाने। अब अच्छा गाती हो, मैं बहुत बढ़िया, मुझे बहुत अच्छा एक लगा। बात रखना चाह रही थी आपसे समझिए, जहाँ मतलब फैमिली सपोर्ट की बात आती है तो नॉट फैमिली सपोर्ट मतलब इसलिए नहीं कि हमें करना नहीं, कुछ रीजंस थे। मेरे फादर एक्सपायर हो चुके थे,
कोई मेल मेंबर नहीं था हमारे यहाँ। आसपास वाले लोग बोलते हैं तब आज से आप कई साल अगर पहले पहुँचेंगे तो नॉट टिकटॉक वगैरह, नॉट स्नैक्स, ये सब कुछ नहीं था। तो पेरेंट्स के लिए भी वो चीज़ थोड़ा अलग लगती थी कि यार ये वीडियोस, ये किस तरीके के कपड़े हैं, कुछ भी। मेन हमारा क्या होता है, नज़रिया होना चाहिए कि क्या हो रहा है। अगर आपका नज़रिया ठीक है ना तो सब कुछ ठीक है। तो उस टाइम ओनली मम्मी रह गई थी, सिस्टर थे हम, तो वो उनको लगता था कि कोई आके बोल रहा है, अब आसपास वाले क्या सोचेंगे क्या समझेंगे, उस टाइम का माहौल। तो उनका नज़रिया ये था, वो चिंतित ऑलमोस्ट मेरे लिए थी कि बाहर की दुनिया पता नहीं कैसे होगी। ऑलमोस्ट घर पे रह के तो आप कर नहीं सकते, आपको जाना ही पड़ेगा। तो मैं उन लोगों के लिए ये कहना चाहती हूँ, वो चीज़ मुझे अब समझ आई है कि रियली पेरेंट्स को जितनी हमारी फिक्र हो सकती है कोई भी नहीं कर सकता सीरियसली। क्योंकि मैंने 20 साल पहले, 21-22 साल पहले अपने फादर को खोया। तो सीरियसली एक माँ, एक लेडीज़ कुछ भी कर सकती है। और मेरी मम्मी ने, मैं सिस्टर उन्होंने इतना सब कुछ सहा है मेरे लिए और किया भी बहुत कुछ। और आज भी वो है, मैंने आपको वही पहले बार थोड़ी देर है बट दुरुस्त है। आज उन्हें ऐसा फील होता है कि मैंने उस टाइम सपोर्ट क्यों नहीं की। क्योंकि उसका रीज़न मैं बैठी हूँ, कहीं ना कहीं उनको ये था कि माहौल ख़राब है, ये कैसे आगे बढ़ेगी, क्या जाएगी लोगों के बीच में कैसे, क्योंकि कोई अच्छी तरीके से सपोर्ट करता है और ये भी बच्चा है, कहीं दिमाग बहल गया या कुछ भी लोग कर देते हैं। तो लेकिन आज भी मैं उनकी पॉइंट ऑफ व्यू पे खरी उतरी हूँ, इसलिए वो मुझे सपोर्ट करती हैं। तो बस मैं उन लोगों को यही कहना चाहती हूँ, अगर आपके पेरेंट्स सपोर्ट करते हैं तो उसका बहुत बड़ा वो आप क्रेडिट आपको भी जाता है कि आप उनकी बात पे कितना खरा उतर सकते हैं। ये पॉइंट ऑफ व्यू मेरा ये है कि अगर वो आपको सपोर्ट करते हैं खुले दिल से, तो आप भी उनके लिए खुले दिल से रहिए, उनके विचारों को, उनकी भावनाओं को तोड़िए मत। अगर आप सही हैं, उनका बस ये होता है कि अगर हमारा बच्चा किसी भी फील्ड में आगे बढ़े तो वो अच्छे उससे बढ़े, पर उनको तकलीफ कहाँ होती है कि जब हमारा बच्चा टूटता है। बस वही चीज़ें तो थोड़ी मैं अपना आपसे, क्योंकि मैं चाहूँगा मैं ऐसा फालतू काम कम कर पाता हूँ, बहुत काम रहता है मेरे पास, कभी शूटिंग कभी कुछ। तो मैं आपसे एक सवाल करूँगा, उसके बाद जाऊँगा, एक सवाल आपसे करूँगा, एक आपसे करूँगा। तो समझ जी, पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि आप घर की जो स्थिति थी वो आपने बताई, कैसे घर से बाहर आए, कैसे बाहर आने के बाद किन किन लोगों ने आपको सपोर्ट किया या किसी ने सपोर्ट किया या अपने बल पर आप आगे गई, किसी ना किसी ने तो आपको उससे धक्का लगाया होगा, पुश किया होगा, या संध्या जी ने बताया अपने बारे में? कहीं ना कहीं मैं आपको बताती हूँ, मेरी फैमिली का ही वो था। जब मुझे घर से थोड़ी सी वो आती थी कि नहीं सपोर्टिंग नहीं करना, बट मुझे था एक ना दिन तो समझेंगे, मैं नहीं रुकूँगी, एक ना दिन तो समझेंगे, वही। और मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, उर्दू से मैंने ये फाइनल किया था, डब्ल्यू से MA किया मैंने। तो उसके बाद मेरा ये नज़रिया था कि मैं अपनी पढ़ाई को कभी लीव नहीं करना चाहती थी, कि मुझे उसके बाद ही करना है जो भी करना है। तो मैंने किया, उसके बाद फिर मैं दिल्ली आई। स्टार्टिंग मैंने कम से कम 6-7 ईयर्स अपना, मैंने सीता का कैरेक्टर भी कर रखा है। तो उसके बाद रामलीला, इसमें देखो मैं आपकी इस बात काट रही हूँ, मैंने भी सीता का कैरेक्टर किया है और कुशल्या का भी किया है। रामलीला का जो मंच छूकर अपना मीडिया में आया है ना, उसने बुलंदियों को छुआ, ये बिल्कुल हकीकत है। सबसे पहला मेरा भी सबसे पहला। मुझे कंटिन्यू एक हिंदूज के कंटिन्यू मिले भजन, मैंने कंटिन्यू मंदिरों में शूटिंग हुआ है मेरा, और मतलब सीता का कैरेक्टर भी किया मैंने। तो उसके बाद मुझे स्टेज पर उन्होंने खुद, जो वहाँ के MLA थे, उन्होंने किया भी कि मुस्लिम होने के बावजूद भी आपने कैरेक्टर को बाखूबी निभाया है। तो मैं एक कलाकार के लिए पहली बात तो ये भी नहीं होना चाहिए कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। वो पॉजिटिव रहती है और हम सभी कलाकारों को एक समान समझ पाते हैं। कलाकार जो हमारा होते हैं, इस पे हिंदू मुस्लिम कुछ भी नहीं होता, उसके सारे आपस में सारे बहन भाई होते हैं, एक हमारी फैमिली है। आज हम सब जितने लोग बैठे हैं तो हम सब फैमिली तो हैं। संध्या जी, आपसे एक सवाल और मैं करूँगा, जितने भी लोग आपको पसंद करते हैं, आपकी गायकी सुनते हैं, तो वो आपको कभी एक्टिंग में देख पाएंगे, एक्टिंग करते हैं? एक्टिंग तो बड़ा डर लगता है सुन के। एक्टिंग आपका इंटरेस्ट है कि नहीं है, या करना नहीं चाहती है, करोगी नहीं, या कभी आपकी एक्टिंग हिम्मत नहीं है सोचने की इस बारे में। हिम्मत नहीं सोच। चलिए, शुक्रिया। अच्छा ठीक है, अब मैं चलता हूँ और आप तो ऐसे फालतू काम करते रहिए। नमस्कार। आपने पूछा था सपोर्टिंग की बात, जी, तो जी। आप जैसे जब लोग हैं तो सपोर्टिंग क्या, ये जो ऑडियंस है, तब हाँ, वो मैंने ऑडियंस आपसे हमें इतना पूछा, प्यार किसी को करती है। कौन करता है? सीमा जी, हम जब भी सुनते हैं तो हमें लोग सब यही, आप लोग तो आश्वासन देते हैं कि अच्छा गाया, अच्छा करो, तो बस वही प्यार है। हम सबका नाम लेना बहुत मुश्किल है, जो भी ऑडियंस है, जो भी हमारे देश की जनता है, उनके लिए लव यू ऑल। वो हमें इतना सपोर्ट करते हैं, सुनते हैं अच्छे से। बिल्कुल सही। सीमा जी हमेशा चिढ़ती है मेरे से, सुंदर लड़की को रोकेंगे तो मैं तो रोकूंगा ही ना, सुंदर लड़की को रोक रही है, मैं क्यों रोकूंगा? जब मैं जा रहा हूँ इसमें हमारा इंटरव्यू में ना
में दाने आया कर और जा। ओके, फिर आऊँगा दोबारा। ओके राधा, नमस्ते। नमस्कार। नमस्कार संजय। तो संध्या समर खान जी, मुझे आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा और आप ऐसे आगे बढ़ते रहिए और ऐसे तरक्की करते रहिए और नेक्स्ट टाइम हम फिर मिलेंगे और नेटफ्लिक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है और आप इन दोनों को नेटफ्लिक्स पे देख सकती हैं और भी सिंगर जितने भी लोग आना चाहते हैं ट्रिपल एस स्टूडियो में और नेटफ्लिक्स में उनका बहुत बहुत वेलकम। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सिमरन, नाइस टू मीट यू। सेम हमें राय प्यार की फिर मिलेंगे। हम